आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर एमीन। एमीन के अंदर आपको नाइट्रो कंपाउंड का रिडक्शन है, आइसोसाइनाइड भी उसी में आ जाएगा, साइनाइड भी उसी में आ जाएगा और एमीन तो उसमें आ रहा है। देखो वैसे कोर्स में आइसोसाइनाइड, साइनाइड, नाइट्रो नहीं है, लेकिन वो एमीन के अंदर ही हम उसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो चैप्टर एमीन को कंप्लीट करेंगे। तो हमारे पास एमीन में पहला टॉपिक है RNH2। NH2 जुड़ा है R से, 1 डिग्री एमीन। RNHR, NH से 2 R जोड़ दोगे तो 2 डिग्री एमीन कहलाएगा। और RN, R और R, N से 3 R जुड़े होंगे तो ये कहलाएगा 3 डिग्री एमीन। और अगर बेंजीन से जुड़ा हुआ है इस तरह से एक NH2 तो ये 1 डिग्री एमीन है, एरोमेटिक, इसको हम बोलते हैं एनिलीन। ये सब बातें पहले से हमको पता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एमीन बनाने के कुछ मेथड्स। उसमें पहला मेथड है हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन नेम रिएक्शन है, ये एमीन बनाने का तरीका है। हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन के अंदर एमाइड पर आपको रिएक्शन करानी है Br2 की प्लस KOH। आप ले सकते हो एमाइड पर ब्रोमीन की रिएक्शन KOH के साथ करा दीजिए, तो इससे बनता है एमीन। एमाइड ले लो, मान लो 2 कार्बन का एमाइड ले लेता हूं मैं, CH3C डबल बॉन्ड O NH2, ये हो गया एमाइड। Br2 2 ले लिया आपने, Br2 प्लस KOH मैंने लिए 4, 1 2 3 और 4, कुछ इस तरह से लिख दी है मैंने, और इनकी रिएक्शन करानी है। तो देखो सबसे पहले आप ये समझ लो, Br2 2 हैं तो 2K के साथ 2 Br चले जाएंगे। तो साइड प्रोडक्ट लिख रहा हूं मैं, 2K के साथ 2 Br गए तो 2K Br बना। एक से ज्यादा OH इस तरह से अरेंज हो तो वाटर लॉस होता है, तो एक वाटर तो ये बन गया और एक वाटर ये बन गया, तो 2H2 के मॉलिक्यूल हमारे पास बन के आ गए। ठीक है, इसमें हॉफमैन है, हॉफमैन मतलब आधा मैन टाइप का, आधा मैन कह सकते हो, हाफ मैन नहीं है, हॉफमैन है। ठीक है, तो हम आधा मैन मतलब बीच का जो पार्ट है CH3NH2 को बीच का पार्ट उसे निकाल देते हैं। तो ये CO निकाल दिया हमने, तो बच्चा CH3NH2 इन दोनों को आपस में जोड़ दो तो ये बन गया एमीन CH3NH2। अब क्या और बनेगा, CO निकाल दिया तो देखो CO आपका निकला हुआ है। ओके, इधर 2K बचे हुए हैं, K 2 बचे हुए हैं, और इधर ऑक्सीजन 2 बची हुई हैं, 2 ऑक्सीजन है। तो देखो ये तो हो गया K2 और CO और 2 ऑक्सीजन, ये दोनों कंबाइन करेंगे तो CO3 कहलाएगा। तो K 2, K2, C1, ऑक्सीजन 3, तो K2CO3। तो आप कह सकते हो K2CO3 बन रहा है। तो एमाइड में से सबसे बढ़िया तरीका, जब कन्वर्जेंट टाइप से आए तो साइड प्रोडक्ट की जरूरत नहीं होती है, आप CO निकाल दो और इसको इसके साथ जोड़ दो, द मेन प्रोडक्ट CH3NH2। तो हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन में इस तरह से एमीन बनता है। ओके, तो ये एमीन बनाने का एक तरीका हो गया। अब हम बात करते हैं सेकेंड मेथड की। तो ये हो गया आपका हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन का कंसेप्ट। अब थोड़ा सा हम बात करते हैं, सेकेंड मेथड है हमारे पास एमीन को बनाने के लिए। थर्ड मेथड मतलब इस वक्त सेकेंड मेथड है, और वो सेकेंड मेथड हमारे पास गैब्राइल थैलामाइड
रिएक्शन, गैब्रायल थैलेमाइड रिएक्शन। ये क्या है, थोड़ा टफ है, ध्यान से समझना होगा। सबसे पहले आप समझ लो क्लोरोबेंजीन। ये हमारे पास क्लोरोबेंजीन है, मैंने पहले भी बताया है क्लोरोबेंजीन है। तो हमने पूछा क्या इस बॉन्ड को तोड़ा जा सकता है, क्या इस सिंगल बॉन्ड को ब्रेक किया जा सकता है? तो आप कहोगे इस पर लॉन पेयर होते हैं, लॉन पेयर सिंगल डबल, लॉन पेयर सिंगल बॉन्ड के पास आएंगे, डबल बॉन्ड यहाँ आता है, जिसकी वजह से अगर हम चेक करें तो क्लोरोबेंजीन पर अरेंजमेंट ये रहेगा, ये लॉन पेयर, यहाँ हो गया डबल बॉन्ड Cl प्लस, तो ये डबल बॉन्ड हो गया। और डबल बॉन्ड जो बना है रेजोनेंस की वजह से नॉट ब्रेक, इसे हम ब्रेक नहीं कर सकते। तो थैलेमाइड की जो प्रोसेस है इसमें हमें एल्किल हैलाइड की रिएक्शन हम करा सकते हैं, बीच में ज़रूरत पड़ेगी एल्किल हैलाइड की, जैसे CH3 CH2Cl, इस तरह से ज़रूरत पड़ेगी। तो हम ये प्रयोग कर सकते हैं क्योंकि हम इस बॉन्ड को ब्रेक कर सकते हैं, लेकिन हम क्लोरोबेंजीन का प्रयोग नहीं कर सकते, इसका प्रयोग नहीं कर सकते। एक्चुअल में जब हम एल्किल हैलाइड का प्रयोग करते हैं तो ये रिएक्शन पॉसिबल हो सकती है। अब समझना ये है क्या कंसेप्ट है। तो हमारे पास है थैलामाइड, हमारे पास है एक कंपाउंड थैलामाइड। उस थैलामाइड पर हम लोग कई स्टेप में रिएक्शन कराते हैं। अब तो केवल इतना समझो अभी कि थैलामाइड पर बीच का एक स्टेप बता रहा हूं कि एल्काइल हैलाइड RX की रिएक्शन तो पॉसिबल है, लेकिन क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। क्लोरोबेंजीन का प्रयोग नहीं कर सकते, इसका प्रयोग करेंगे और फाइनली कई स्टेप के द्वारा आप 1 डिग्री एलिफेटिक एमीन बना पाओगे। अब बात आ रही है क्या कहना चाहता हूं, तो आप ये समझो इन शॉर्ट कि सबसे पहले आपको एक कंपाउंड लेना है थैलामाइड। उस थैलामाइड कंपाउंड पर आपको रिएक्शन कराना है KOH का, तो आपको कंपाउंड A बनेगा और उस कंपाउंड पे आप RX की रिएक्शन कराओगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के थ्रू, तो एक कंपाउंड बनेगा B, उसकी कराओगे आप हाइड्रोलाइसिस, तब बनेगा आपका एमीन, 1 डिग्री एमीन। ये कुछ इस तरह का कंसेप्ट है। थैलामाइड लेना है, उस पर QH की रिएक्शन करानी है तो एक कंपाउंड बनेगा, उस पर RX की रिएक्शन कराओगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, जो क्लोरोबेंजीन नहीं लेना है इस जगह पे, तो B बनेगा, फिर उसकी हाइड्रोलाइसिस कराओगे तो 1 डिग्री एमीन बनता है। ये प्रोसेस आपको यूज करनी होगी। थैलेमाइड प्रोसेस में पहला पॉइंट ध्यान रखना है, एल्किल हैलाइड का प्रयोग कर सकते हो, क्लोरोबेंजीन का प्रयोग नहीं कर सकते। दूसरा 1 डिग्री एलिफेटिक एमीन बनेगा, 1 डिग्री एरोमेटिक एमीन नहीं बनेगा, ये नहीं बनता है। एरोमेटिक एमीन नहीं बनेगा, केवल एलिफेटिक एमीन बनता है। तो देखते हैं पूरा कंसेप्ट क्या है और कैसे ये बनेगा। तो स्टेप वाइज हमको रिएक्शन सीखनी होंगी, तो थोड़ा सा हम रफ करके चेक करते हैं कहना क्या चाहते हैं। बड़ी रिएक्शन है इसलिए मुझे सब रफ करना पड़ रहा है, ये मैंने रफ कर दिया। अब स्टेप मैं यूज कर रहा हूँ। सबसे पहले ले रहा हूँ मैं थैलामाइड, एक बेंजीन लो और यहाँ लो CO और ये CO और ये NH, इसको मैंने नाम दिया थैलामाइड। क्या नाम दे दिया? थैलामाइड। उस पर रिएक्शन करा दो KOH की, ये प्लस और ये माइनस, तो H2 निकल गया, तो ये बन जाएगा इसका सॉल्ट। ये बेंजीन CO N के साथ K जुड़ गया, बॉटम निकल जाएगा, प्लस H2।
ओके, ये कंपाउंड ए बन गया, उस पर रिएक्शन करानी है RX की। अब इस पर रिएक्शन करानी है आपको RX की। मान लो मैंने रिएक्शन करा दी CH3CH2Cl एल्किल हैलाइड, तो ये K प्लस है और Cl माइनस, इस तरह से KCl निकल जाएगा और ये पूरा फैक्टर यहाँ जुड़ जाएगा। जब ये यहाँ जुड़ेगा तो क्या बनेगा उस पर थोड़ा ध्यान दो। ये बनेगा, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, ये बन जाएगा इस तरह से, ये बेंजीन CO और ये हो गया N और ये हो गया CH2CH3 और KCl निकल गया। ओके, प्लस KCl। उसके बाद इसकी करानी होगी हाइड्रोलाइसिस, तो हमें हाइड्रोलाइसिस करानी पड़ेगी इसकी करानी पड़ेगी हाइड्रोलाइसिस। जब इसकी हाइड्रोलाइसिस कराओगे आप तो कैसे होगी, देखो C और N के बीच का जो बॉन्ड है ये ब्रेक करना होगा आपको हाइड्रोलाइसिस में। ये माइनस और ये प्लस, ये बॉन्ड ब्रेक करना आपको। वाटर के साथ रिएक्शन है तो नाइट्रोजन को दे दिया मैंने H प्लस और इसको दे दिया OH माइनस। ऐसे ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर दो, इसको दे दो H प्लस, इसको दे दो OH माइनस CO को। तो देखो ये हिस्सा अलग हो गया और क्या बन के आया, ये बेंजीन और यह COOH और यहाँ चेक करो COOH प्लस CH3CH2NH2 CH3CH2NH2 1 डिग्री एलिफेटिक एमीन, ये बन गया 1 डिग्री एलिफेटिक एमीन। तो इस तरह से 1 डिग्री एलिफेटिक होगा। इस जगह पर क्लोरोबेंजीन नहीं ले सकते, क्लोरोबेंजीन का प्रयोग नहीं होगा, ये ध्यान रखना। इसलिए इसमें इस जगह पर एरोमेटिक एमीन प्राप्त नहीं होगा। तो ये था तरीका गैब्रायल थैलिमाइड सिंथेसिस का। तीसरा मेथड है हमारे पास, कुछ रिडक्शन के थ्रू बन जाते हैं अमीन। तो मैंने लिखा रिडक्शन ऑफ एमाइड, एमाइड के रिडक्शन से। मान लो आप लिखते हो CH3C+O एमाइड है ये, इसका रिडक्शन कराना है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ। यहाँ एक प्रॉब्लम है, जैसे जनरली कीटोन होता है या कुछ भी होता है तो एडिशन कराता था ये, लेकिन इन केस ऑफ एमाइड ये इस बॉन्ड को ब्रेक करेगा, ऐसे डबल बॉन्ड को ब्रेक करेगा। 2H हम इसको दे देंगे और 2H कार्बन को दे देंगे, 2H ऑक्सीजन को, 2H यहाँ, तो ये बनेगा CH3CH2NH2 CH3CH2NH2 1 डिग्री एमीन प्लस H2O, तो H2 बन गया। अगर आप इसको ऐसे लिखते CH3C+O NHCH3, ये देखो मैंने एक H हटा के CH3 जोड़ दिया और फिर इसका रिडक्शन कराए हम लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ। सेम कंसेप्ट अपनाएंगे, ये बॉन्ड ब्रेक करेंगे, इसको देंगे 2H और 2H ऊपर दे देंगे, तो CH3CH2 CH3CH2 उसके बाद NHCH3 प्लस H2, तो ये बन गया 2 डिग्री एमीन। तो एमाइड के रिडक्शन से 1 डिग्री एमीन सिंपल एमाइड से बना सकते हो और इस तरह से 2 डिग्री एमीन बनाई जा सकती है। तो ये एमाइड का रिडक्शन हो गया। थोड़ा सा रिडक्शन और समझना है हमको। थर्ड मेथड हो गया रिडक्शन का एमाइड से। किससे? एमाइड से। अब हम बात करते हैं, रिडक्शन का ही कंसेप्ट पढ़ाना है लेकिन रिडक्शन में के नेम बदल रहा हूं। फोर्थ है रिडक्शन ऑफ आइसोसाइनाइड, CH3CH2 एंड डबल बॉन्ड C कोऑर्डिनेट बॉन्ड C, ये है आइसोसाइनाइड। इसका रिडक्शन कराना है आपको लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ। रिड्यूसिंग एजेंट हमने प्रयोग कर लिया लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। अब क्या करें, ध्यान सुनना।
सबसे पहले मैं आपको बता दूं ये डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड का पहले रिडक्शन कराए तो डबल बॉन्ड ऐसे घूमेगा, ये माइनस और ये प्लस, एक H प्लस इसको दे दो और एक H माइनस इसको दे दो। पहला काम तो ये करना है, तो डबल बॉन्ड से हो गया सिंगल। उसके बाद ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी लगा हुआ है, इसका क्या करें? तो देखो पहले इसको कर लो आप, CH3 CH2 NH, ये सिंगल रह गया और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड और ये हो गया CH। कोऑर्डिनेट बॉन्ड को उठाने का सिस्टम होता है रिडक्शन के थ्रू। कोऑर्डिनेट बॉन्ड कह रहा है मैं अपने दोनों इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन कह रहा है मैं अपने दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन को दे रहा हूं, तो मैं जब इस बॉन्ड को ब्रेक करूंगा केवल कोऑर्डिनेट बॉन्ड को, दोनों H इसको दे दूंगा क्योंकि इसी को कमी है, दोनों इलेक्ट्रॉन को चाहिए, तो दोनों इलेक्ट्रॉन इसी को देने के लिए मैंने H2C को दे दिए, तो ये सिंगल बॉन्ड रह जाएगा। CH3 CH2 NH और ये CH3 और ये बन गया आइसोसाइनेट के रिडक्शन से 2 डिग्री एमीन। क्या बन जाएगा? 2 डिग्री एमीन बन जाएगा। अगर हम आइसोसाइनेट की जगह पर साइनाइड ले लें और ले CH3 CH2 Cl और फिर इसका रिडक्शन कराएं लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के द्वारा, तो ये बॉन्ड ऐसे घूमेगा, ये माइनस ये प्लस, H प्लस इसको दे दो, H माइनस इसको दे दो, एक बार एडिशन करा दिया तो CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड NH ये बन गया। फिर आप यहाँ द्वारा से इस तरह से बॉन्ड घुमा दो, ये माइनस ये प्लस, इसको दे दो H प्लस, इसको दे दो H माइनस, रिडक्शन करा रहा हूँ तो बनेगा CH3 CH2 और ये हो गया CH2 सिंगल बॉन्ड NH2, तो ये बन गया 1 डिग्री एमीन। तो साइनाइड के रिडक्शन से 1 डिग्री एमीन बनता है, आइसोसाइनाइड के रिडक्शन से 2 डिग्री एमीन बनता है। ये जो प्रोसेस है साइनाइड का रिडक्शन, इसे हम नाम दे रहे हैं मेंडियस रिडक्शन। साइंटिस्ट के नाम के बेस पर इसको मैं नाम दे दिया मेंडियस रिडक्शन, नेम रिडक्शन हो गई है, मेंडियस रिडक्शन कहते हैं इसको। तो ये हो गया आपका मेंडियस रिडक्शन। ओके, तो ये 4 पॉइंट हो गए। अब थोड़ा और आगे की बात कर लेते हैं, थोड़ा सा ये रफ कर देता हूँ, थोड़ा ढंग से समझना भाई। तो रिडक्शन से भी एमीन बनता है। हमारे पास 5th पॉइंट है रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड। रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड, नाइट्रो कंपाउंड का रिडक्शन। अब नाइट्रो कंपाउंड कौन सा है ये हमको थोड़ा ध्यान रखना होगा, कैसा मीडियम है उसका वो हमें ध्यान रखना होगा। तो मान लो हमने लिखा CH3 CH2 NO2 N डबल बॉन्ड O और कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये है नाइट्रो, और इसका रिडक्शन कराना है SnHCl की प्रेजेंस में, या फिर FeHCl ले सकते हो, SnHCl ले लो, FeHCl ले लो, या सिंपल कोई भी कैटालिस्ट ले लो, निकेल, प्लेटिनम, पैलेडियम, कोई भी सिंपल कैटालिस्ट, या फिर आप ले लो वीक इलेक्ट्रोलाइसिस। इन सारे केसों में कोई सा भी केस कह दे, SnHCl कह दे, FeHCl कह दे, कैटालिस्ट कह दे निकेल वगैरह, या वीक इलेक्ट्रोलाइसिस कह दे, सबका रिडक्शन एक जैसा होगा। और रिडक्शन कैसे होगा उस पर थोड़ा ध्यान दो। यहां इस बॉन्ड को ब्रेक कर दो, डबल बॉन्ड को ब्रेक कर दो, तो 2H यहां दोगे, 2H यहां। डबल बॉन्ड को जब हम ब्रेक करते हैं तो 2H इधर, 2H इधर, और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड को ब्रेक करेंगे हम तो दोनों H इसी ऑक्सीजन को दे देंगे। कोऑर्डिनेट बॉन्ड में केवल जिधर तीर लगा हुआ है उसी को H देते हैं। तो ये बॉन्ड ब्रेक किया पहले, फिर ये बॉन्ड ब्रेक कर दिया, तो देखो क्या बना, CH3 CH2 NH2 1 डिग्री एमीन बन गया, प्लस H2O ये हो गया, H2 हो गया, 2H2O ये हो गया आपका। अगर हम एरोमेटिक लेते इस बात को,
अगर हम इसको एरोमेटिक ले लें, ये बेंजीन ले लिया इसकी जगह पे, और सेम कहानी हमने लगा दी एंड डबल बॉन्ड O कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, और सेम कंडीशन में रिडक्शन कराया। तो यहां से बॉन्ड तोड़ेंगे, यहां से बॉन्ड तोड़ेंगे तो H2 इसको दे दिया, H2 इसको दे दिया, और इसे तोड़ दिया, H2 इसको दे दिया, तो ये बन गई NH2। ये हो गया NH2 और ये रिंग, ये हो गया एनिलीन प्लस 2H2। तो इस तरह से इन मीडियम में हमेशा 1 डिग्री एमीन प्राप्त होता है। ये एलिफेटिक है और ये एरोमेटिक है। ये मीडियम एसिडिक मीडियम कहलाएगा। कौन सा मीडियम कहलाएगा? एसिडिक मीडियम। यहाँ थोड़ी सी परेशानी है, नाइट्रो कंपाउंड का रिडक्शन कराते समय मीडियम ध्यान रखना पड़ेगा। एसिडिक मीडियम में तो एमीन बनता ही बनता है, तो ये यहाँ खत्म हो गया। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम है, अगर हम न्यूट्रल मीडियम लें, बेसिक मीडियम लें, तो क्या होगा? जो इससे हटके रिएक्शन होगी, अलग कंसेप्ट होगा उसका, लेकिन मैं यही कराना चाहता हूँ उसको। तो मैं लेना चाहता हूँ रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड इन न्यूट्रल मीडियम। न्यूट्रल मीडियम में क्या रिडक्शन होगा? तो ये देखो, न्यूट्रल मीडियम में रिडक्शन कराना चाहता हूँ, तो न्यूट्रल मीडियम में क्या रिडक्शन होगा? मैंने मान लो एरोमेटिक ले लिया, और ये ले लिया एंड डबल बॉन्ड O, और ये ले लिया कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और इसका रिडक्शन कराना है न्यूट्रल मीडियम में। न्यूट्रल मीडियम हम लेते हैं जिंक और NH4Cl। जिंक और NH4Cl ये न्यूट्रल मीडियम कहलाता है। अब इसमें क्या करना है उसे समझो। न्यूट्रल मीडियम में इस बॉन्ड को ब्रेक नहीं करते, इसका कराते हैं एडिशन। अब एडिशन कराओगे तो ये माइनस, ये प्लस, इसको दोगे H प्लस, इसको दोगे H माइनस। यहां तो आपने एडिशन कराया, और इस बॉन्ड को जैसे तोड़ते हो वैसे तोड़ देंगे, तो ये अलग कर दिया। यहां देखो क्या बचा, यहां बचा NH सिंगल बॉन्ड OH, NH सिंगल बॉन्ड OH, और ये बन गया बेंजीन के साथ इस तरह से, ठीक है। और ये निकल गया H2। तो ये हमने बना दिया इस तरह से हाइड्रोक्सिल एमीन। तो ये बन गया हाइड्रोक्सिल अमीन। क्या बन गया? हाइड्रोक्सिल अमीन इन न्यूट्रल मीडियम। इसी में हमको पढ़ना है रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड इन बेसिक मीडियम। थोड़ा अलग कंसेप्ट चल रहा है आपको, लेकिन देखना है। आपने यहां ले लिया बेंजीन का नाइट्रो कंपाउंड C6H5 एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, और यहां ले लिया H रिडक्शन के लिए, और फिर इस जगह पर दोबारा से ले लिया O डबल बॉन्ड N कोऑर्डिनेट बॉन्ड O C6H5, इस तरह से ले लिया। और यहां लिया आपने एक रिड्यूसिंग एजेंट बेसिक Na3AsO2, एक वीक बेस है। तो क्या रिएक्शन होगा वीक बेस की प्रेजेंस में? अगर हम यही रिएक्शन ऐसे लिखें C6H5 एन कोऑर्डिनेट बॉन्ड O डबल बॉन्ड O प्लस H, और O डबल बॉन्ड N कोऑर्डिनेट बॉन्ड O C6H5, और यहां लिख दें स्ट्रॉन्ग बेस जैसे जिंक NaOH। ये ले लिया हमने स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस। तो क्या होगा? थोड़ा ध्यान सुने। वीक बेस में क्या होगा? 6H लेंगे आप, 6H के साथ करना क्या है? 2H इस ऑक्सीजन के साथ हट जाएगा। तो आपको एक काम करना है, ये वाली ऑक्सीजन हटा देनी है, और ये वाली ऑक्सीजन, ये वाली 3 ऑक्सीजन हटानी है। एक कोऑर्डिनेट वाली कोई सी भी चाहिए रोक लेनी है। तो 6 के साथ ये 3 ऑक्सीजन निकल जाएंगी, और बनेगा C6H5 एन कोऑर्डिनेट बॉन्ड O डबल बॉन्ड, या डबल बॉन्ड है इसके साथ जोड़ो NC6H5 प्लस 3H2, और ये बन गया, इसका नाम है एजॉक्सी बेंजीन। तो बेसिक मीडियम अगर रिडक्शन करा रहे हैं बेसिक मीडियम में वीक बेस में, तो एजॉक्सी बेंजीन बनेगा। अगर इस जगह पे स्ट्रॉन्ग बेस लेते हो
तो आपको लेने होंगे 8H, मतलब आप चारों ऑक्सीजन को बाहर निकाल दोगे। तो ये बन जाएगा C6H5 एंड डबल बॉन्ड N C6H5 प्लस 4H2, और ये कहलाएगा एजोबेंजीन। क्या कहलाएगा? एजोबेंजीन। तो ये नेम से पूछे जाते हैं बहुत, एजोबेंजीन का फॉर्मूला बताओ, एजॉक्सीबेंजीन का फॉर्मूला बताओ। तो स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में एजोबेंजीन बन रहा है और वीक बेस की प्रेजेंस में एजॉक्सीबेंजीन बनता है। ये आपको थोड़ा सा समझना होगा। तो ये था रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड इन बेसिक मीडियम। रिएक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड विद अजाइड। अजाइड का फॉर्मूला होता है बेटा, अजाइड जो लिखा है उसका फॉर्मूला होता है NaN3। ध्यान रखना, अजाइड में जब भी ये रिएक्शन करता है तो जो N3 फॉर्म है वो हीटअप होने पर नाइट्रोजन गैस N2 गैस की फॉर्म में निकल लेती है, उड़ जाती है। तो एजाइड के साथ जब भी एजाइड बने या एजाइड के साथ रिएक्शन हो तो N3 आएगा, जो गर्म करने पर N2 में ब्रेक हो जाता है, N2 की फॉर्म में निकल जाता है। तो देखो एक एल्किल हैलाइड ले लो, CH3 CH2 Cl, एल्काइल हैलाइड है, और उस पर रिएक्शन करा दी हमने NaN3 अजाइड। तो ये फैक्टर प्लस और ये फैक्टर माइनस, तो यहां से ये प्लस माइनस निकल गए, Na प्लस Cl माइनस Na प्लस Cl माइनस, और ये बन गया CH3 CH2 N3 प्लस NaCl। ये मैं रिएक्शन समझा रहा हूँ, या थोड़ा स्टाइल लगा देता हूँ, आती नहीं है बोर्ड लेवल पर, पूछी नहीं जाती है, फिर भी आप अगर देख सकते हो तो कर सकते हो यहाँ। और इसका कराना है रिडक्शन, इसका कराना है रिडक्शन एजाइड का हाइड्रोजन के साथ, अब थोड़ा सा गर्म करना है। तो ये N3 जो होगा वो N2 की फॉर्म में ब्रेक हो जाएगा और हाइड्रोजन की जगह ले लेगा। तो CH3 CH2 एक N बचा, और ये दोनों H यहाँ जोड़ देंगे तो NH2। तो ये बन गया 1 डिग्री एमीन, इथाइल एमीन बन जाएगा। तो इस तरह से एल्काइल हैलाइड पर सोडियम अजाइड की रिएक्शन कराएंगे। तो सबसे पहले Na प्लस Cl मान के साथ निकल के ये बनाएगा, उसे गर्म करेंगे रिडक्शन, तो N3 ब्रेक हो जाएगा N2 में, एक N बचेगा और 2H वहां जुड़ जाएंगे। ठीक है, एक रिएक्शन है हमारे पास 7, ये भी आउट ऑफ ही है, एक तरह से करना चाहो करो, नहीं तो छोड़ देना। रिटर रिएक्शन, RITER, रिटर रिएक्शन। ये क्या तरीका है? एक 3 डिग्री अल्कोहल को अगर हम HCl के साथ रिएक्शन कराएं, ऐसे लिख लो, अगर 3 डिग्री अल्कोहल को हाइड्रोजन साइनाइड के साथ रिएक्शन कराएं इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, तो आपको यहाँ 3 डिग्री एमीन प्राप्त हो जाएगा। मतलब 3 डिग्री क्या कहो, क्या कहना चाहिए हमको, 3 डिग्री तो एल्काइल कंपोनेंट होगा, एमीन प्राप्त हो जाएगा, ऐसे कह लो। ध्यान से देखो कैसे, हमने एक 3 डिग्री अल्कोहल ले लिया, CH3C, ये CH3 और ये CH3 और ये OH। चेक करता हूं पहले आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये कंपोनेंट दिख रहा है, उस पर रिएक्शन करा दो HCl की। थोड़ा ध्यान सुनना, ये ट्रिपल बॉन्ड होता है, वैसे यहाँ मैंने ऐसे लिख दिया Cl थोड़ा दूर करने के लिए, और ये H2SO4 की प्रेजेंस में कराऊं। इसमें क्या होता है, ये ऑक्सीजन और ये कार्बन आपस में बॉन्ड बना के निकल जाते हैं, तो यहाँ बन गया CO, C और O मिलके अलग हो जाते हैं, और क्या बचा CH3C, CH3CH3, ओके, एक H बचा, N और एक H, ये H और ये N, इसको बोलेंगे NH2। तो यहाँ ये NH2 इस तरह से जुड़ा रह गया।
तो इस तरह से ये एमीन बन जाता है। ठीक है, तो इसे रिटर्न रिएक्शन कहते हैं। रिटर्न रिएक्शन के थ्रू एमीन बन रहा है, लेकिन ये पूछी नहीं जाती बोर्ड लेवल पर, और ये वाली रिएक्शन भी नहीं पूछी जाती है। तो ये मैंने आज पढ़ा दिया आपको एमीन के बनाने के मेथड। नेक्स्ट वीडियो में हम केमिकल प्रॉपर्टीज समझेंगे। ठीक है, चैप्टर छोटा है, जल्दी हो जाएगा, कवर करें।